हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा 1799 पोस्ट यानी कि बिहार SIPT एग्ज़ाम के लिए जो 18 जनवरी 2026 और 21 जनवरी 2026 को लिया जाएगा, उसके लिए देखिए ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के जितने भी प्रश्न बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में 2001 से लेकर के 14 दिसंबर 2025 तक, देखिए 14 दिसंबर को बिहार ESI का मेंस का एग्ज़ाम लिया गया है। तो वहाँ तक जितने भी ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए हैं, भूगोल के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग बिहार दरोगा एग्ज़ाम 18 जनवरी और 21 जनवरी 2026 के लिए एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स, इसको ध्यानपूर्वक आप पूरा ज़रूर देखिएगा। और देखिए, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा 1799 पोस्ट से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा एग्ज़ाम जो 18 जनवरी 2026 और 21 जनवरी 2026 को लिया जाएगा, उसके लिए देखिए बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में 2001 से लेकर के अब तक यानी कि 2025 तक, और देखिए अभी रिसेंटली जो है बिहार ESI मेंस का एग्ज़ाम लिया गया है 14 दिसंबर 2025 को। तो यहाँ तक जितने भी ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए हैं बिहार दरोगा में, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले 2025 में जो BPSSC के द्वारा यानी कि जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है BPSSC, उसके द्वारा 2025 में जो एग्ज़ाम लिए गए हैं उनमें जो ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए हैं, पहले हम लोग उनको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न पढ़ेंगे कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। ये प्रश्न बिहार ESI मेंस में ही पूछा गया है 14 दिसंबर 2025 को। बताएंगे सभी लोग कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। तो देखिए, ये जो है मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह पार्वती नदी के तट पर है, पार्वती घाटी में। तो इससे भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न है कि कॉफ़ी के बारे में क्या सही है। यहाँ पर दो स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा और इनमें से बताना है कि कौन सा सही स्टेटमेंट दिया गया है। और देखिए, स्टेटमेंट दे करके इस साल 2025 में बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में ढेर सारे प्रश्न पूछे गए हैं। देखिएगा कि कॉफ़ी के बारे में पूछा गया है, यह उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि इसके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान तथा 200 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है। तो देखिए, कॉफ़ी के बारे में बात करते हैं तो बिल्कुल उष्णकटिबंधीय जलवायु की ये फसल है और भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य जो है ये कर्नाटक है, ध्यान रखिएगा। और इसके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान और 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न है कि चेन्ना केशव मंदिर कहाँ स्थित है। चेन्ना केशव मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, ये जो है कर्नाटक में है। चेन्ना केशव मंदिर कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है, तो फ्रेंड्स ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए, निम्नलिखित श्रेणी को दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है। यहाँ पर और बना लीजिएगा, ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। निम्नलिखित श्रेणी को दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है। इस तरह के भी प्रश्न बड़ा पूछा जा रहा है आजकल बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, अरावली, मालवा, विंध्य और अजंता दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें से करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताइए। तो देखिए, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अजंता, विंध्य, मालवा और फिर अरावली, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक एवं सबसे कम साक्षरता दर वाला है। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, बिहार से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है। बताइए कि बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक एवं सबसे कम साक्षरता दर वाला है। तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला बिहार का रोहतास है और सबसे कम यानी कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला की बात करते हैं तो ये पूर्णिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोहतास और पूर्णिया, ठीक है ना।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग डिग्री बना लीजिए, मिनट बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए सब में बना लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर हो नहीं पाया है, बना लीजिए एक बार। चलिए अब बताइए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर देशांतरीय विस्तार पूछेगा तो यहाँ पर आपका दिया गया है, देशांतरीय विस्तार ये है, ये अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, यानी कि नॉर्थ, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा ये वाला प्रश्न पूछा गया है कि सतपुरा पर्वतमाला से निकल करके अरब सागर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। बताइए सतपुड़ा पर्वतमाला से निकल करके अरब सागर की ओर बहने वाली नदी जो है ये कौन सी है। तो यहाँ पर देखिएगा सतपुड़ा पर्वतमाला पूछा गया है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ये ताप्ती नदी है, सतपुड़ा पर्वतमाला से निकल करके ये अरब सागर की ओर बहने वाली नदी है। अगर हम नर्मदा की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में जाकर के गिरती है। साबरमती की बात करते हैं तो साबरमती जो है ये अरावली पर्वत से निकल करके खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। माही नदी जो है ना ये आपका मेहंग झील से निकल करके ये भी खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। और माही नदी जो है ना ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि पिट्टी द्वीप कहाँ स्थित है। पिट्टी द्वीप जो है ये कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स पिट्टी द्वीप जो है ये लक्षद्वीप में स्थित है। अच्छा एक प्रश्न और पूछा जाता है, तो लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं, तो 36 द्वीप हैं, इसे भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से सुमेलित में कौन गलत दिया गया है। ये पूछा जा रहा है कि सुमेलित जो दिया गया है इसमें से कौन सा गलत है। तो देखिए इसमें से पहले हम गलत बात करते हैं, तो गलत जो दिया गया है ये आपका क्वेटो प्रोटोकॉल दिया गया है। ये 1999 में नहीं, ये 1997 में हुआ था, 1997 होगा क्वेटो प्रोटोकॉल का। बाकी स्टॉकहोम 1972, रियो सम्मेलन, पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992, ध्यान रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। क्वेटो प्रोटोकॉल जो होगा ये 1999 नहीं होगा, ये 1997 होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है। देख सकते हैं कुछ आसान प्रश्न भी हैं, कुछ मॉडरेट भी है, कुछ डिफिकल्ट प्रश्न का भी लेवल है। तो देखिए हीराकुंड जो है ये आपको याद होगा महानदी पर है, उड़ीसा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में टडोबा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। अच्छा एक आजकल पापीकोंडा पूछा जा रहा है, पापीकोंडा जो है नेशनल पार्क ये कहाँ पर है। तो देखिए पापीकोंडा नेशनल पार्क जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में है। और टडोबा जो है ये महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है टडोबा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में कैमूर यानी कि भभुआ में पाया जाने वाला खनिज संसाधन कौन सा है। बिहार के कैमूर में, तो आपको पता है कैमूर में चूना पत्थर पाया जाता है, तो चूना पत्थर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जमुई में सोना पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए थेरथंगल पक्षी अभयारण्य जिसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए रामसर साइट भी पढ़ करके जाइएगा, जो है पक्षी अभयारण्य है उनको अभी रिसेंटली दर्जा दिया गया है, वो पूछेगा कि किस राज्य में है, या जो भी बिहार के रामसर स्थल हैं उनको भी पढ़ करके जाइएगा, ठीक है ना। तो आपको पता है थेरथंगल तमिलनाडु में है, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत पाया जाता है। वन प्रतिशत पूछा गया, सर्वाधिक वन नहीं पूछा गया क्षेत्रफल में। तो ये तो आप मध्य प्रदेश जानते हैं, बट आप सर्वाधिक वन प्रतिशत पूछा गया है, तो याद रखिएगा ये आपका मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सुमेलित है। यहाँ पर सुमेलित करके आपको आंसर यहाँ से बताना है। तो अगर हम कैमूर की पहाड़ी की बात करते हैं तो कैमूर की पहाड़ी कौन सा हो जाएगा, ये आपका विंध्यन श्रेणी हो जाएगा, ठीक है ना। सामने इसके महादेव पहाड़ी जो है ये आपका हो जाएगा सतपुरा श्रेणी, और इलायची की पहाड़ी कार्डमम की जो पहाड़ी है ये सह्याद्री श्रेणी। तो ए सी और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए सी और बी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है। कृष्णा की सहायक नदी इसमें से कौन सी है। तो कृष्णा की सहायक नदी इसमें से मूसी नदी है। कौन सी नदी है, मूसी नदी है, ठीक है। हैदराबाद इसी नदी के तट पर है, मूसी नदी के तट पर।
चलिए बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कामनी, हेमावती, अमरावती, ये सब जो है कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय के उत्पादन के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? चाय का उत्पादन के लिए तो फ्रेंड्स ये असम है। चाय का उत्पादन होता है यहाँ पर असम में ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजधानी, इसमें से बताना है कि किसका राजधानी गलत दिया गया है। राजधानी गलत है इसमें से कौन सा? तो आप देखेंगे कि हैदराबाद जो है ये आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं है, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, तो यही वाला गलत दिया गया। बाकी लक्षद्वीप, कावरत्ती, त्रिपुरा, अगरतला, पुडुचेरी का पुडुचेरी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राजधानी शहर नेपितो किसकी है? तो नेपितो किसकी राजधानी है फ्रेंड्स? आपको पता है कि नेपितो म्यांमार की राजधानी है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा मलेशिया की राजधानी कहाँ पर है? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में है। क्लियर, कहाँ पर है मलेशिया की राजधानी? तो ये कुआलालंपुर में है। चलिए देखिएगा कॉफ़ी उत्पादन के संदर्भ में, देखिए फिर से कॉफ़ी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है बताइए कॉफ़ी के उत्पादन में? तो देखिए भारत कॉफ़ी अधिकांश पूर्वी तट पर उगाई जाती है। यहाँ पर अधिकांश पूर्वी, अच्छा कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन? कर्नाटक में। कर्नाटक कहाँ पर है? पश्चिमी तट पर है, पश्चिमी घाट पर है ना। तो ये गलत हो गया। कर्नाटक अकेला भारत की कुल कॉफ़ी का 2/3 से अधिक उत्पादन करता है। बिल्कुल ये आपका करेक्ट दिया गया है। विश्व के कुल कॉफ़ी के उत्पादन का लगभग 4% भारत करता है, ये भी सही है। और भारत अधिकांश उच्च गुणवत्ता वाला कॉफ़ी का उत्पादन करता है जो अरेबिका कहलाती है, ये भी करेक्ट दिया गया है। कौन सा इसमें से आपका गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर मिलान करना है और राइट आंसर बताना। एक तरफ शिखर दिया गया और उससे संबंधित पर्वत श्रेणी दिया गया है ना। तो धूपगढ़ कहाँ का हो जाएगा? तो धूपगढ़ हो जाएगा आपका सतपुड़ा का। डोडा बेटा आपको पता ही है नीलगिरी की। अमरकंटक जो है ये आपका हो जाएगा विंध्याचल श्रेणी का, और नंगा पर्वत हो जाएगा हिमालय श्रेणी का। तो अब इसको आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में निम्न में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है इसमें से? तो यहाँ पर देखेंगे आप तो शिक्षक दिवस जो है ना ये 5 सितंबर, ये आपका करेक्ट दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ जैविक रिजर्व और उनसे संबंधित राज्य दिया गया है। तो देखिए सुंदरवन बिहार में थोड़ी है, सुंदरवन जो है ये आपका पश्चिम बंगाल पड़ जाएगा, ये वाला सुमेलित नहीं। बाकी देखिए नीलगिरी तमिलनाडु, मानस असम, पंचगढ़ी ये मध्य प्रदेश सही दिया गया है, ये वाला सुमेलित नहीं है। चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी सेशन को कवर करेंगे, सेशन बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। देखिए कौन सा राजधानी शहर यूरोप महाद्वीप में स्थित नहीं है? यूरोप में नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर कराकस जो है ना, ये कराकस किसकी राजधानी है? तो वेनेजुएला की राजधानी है, और ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित नहीं है। ठीक है ना, वेनेजुएला में की राजधानी है कराकस। क्लियर, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का जनसंख्या के आधार पर घटते क्रम में सही क्रम कौन सा है? घटते क्रम यानी कि पहले सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा अगर हम पहले बात करते हैं तो इसमें से अगर बात करते हैं, देखिए 4 राज्य दिया गया, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, इन्हीं को व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हो जाएगा बिहार का, बिहार के बाद जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, फिर आपका कर्नाटक का और फिर केरल का। ठीक है ना, तो केरल सबसे लास्ट और बिहार सबसे पहले हो जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए हम्पी स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो हम्पी स्मारक जो है ना ये कर्नाटक में है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के तट पर आपने पढ़ा होगा, और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी हम्पी। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर नदियाँ दिया गया और बांध दिया गया, और मिलान करके यहाँ से आंसर आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? तो मेटूर बांध है ना। अच्छा महानदी पर तो अभी हमने पढ़ा भी था हीराकुंड है, नर्मदा पर सरदार सरोवर है, और गंगा पर टिहरी हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा अब आप लोग यहाँ से। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात कारखाना सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो आप देखेंगे तो राउरकेला पहला वाला ही गलत दिया गया है, ये उड़ीसा में है, तो यहाँ पर केरल दिया गया है, गलत हो जाएगा। राउरकेला उड़ीसा में है। बाकी भिलाई छत्तीसगढ़ में, सेलम तमिलनाडु में, बोकारो जो है ये झारखंड में है। क्लियर। अच्छा कुद्रेमुख कहाँ पर है जरा आप मुझे बताइए, तो कुद्रेमुख कहाँ पर है? कर्नाटक में कुद्रेमुख है, याद रखिएगा, बड़ा पूछा जाता है बिहार दरोगा के एग्जाम में। चलिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर? तो आप देख सकते हैं तारापुर जो है ये महाराष्ट्र में है, और यहाँ पर दिल्ली दिया गया है, यही सुमेलित नहीं है। बाकी कलपक्कम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक, नरोरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये सही दिए गए हैं, ये सही नहीं है, सुमेलित नहीं है सही। देखिए निम्नलिखित पर्वतों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम क्या है? देख सकते हैं
पर्वतों का क्रम बड़ा पूछा जा रहा है आजकल, तो आपको याद रखना उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, फिर आपका मकालू और फिर आपका कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, मकालू और फिर आपका कंचनजंगा हो जाएगा उत्तर से दक्षिण के क्रम में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है। बिछुआ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये आपका बिछुआ असम का है। ठीक है ना, कहाँ का है बिछुआ? असम का है लोक नृत्य। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किन राज्य से होकर के चंबल नदी बहती है। चंबल नदी, तो देखिए चंबल नदी की बात करते हैं तो जनापाव पर्वत से ये निकलती है और ये यमुना में जाकर के मिल जाती है ना, मध्य प्रदेश में जनापाव पर्वत से। और ये मेनली मध्य प्रदेश, यहाँ पर देखिएगा मध्य प्रदेश, एक आपका राजस्थान हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। तो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर नदी घाटी परियोजना में साझेदारी है। बिहार की, अब झारखंड की दामोदर नदी घाटी परियोजना है, ये 2001 का प्रश्न है। तो बिहार और मतलब झारखंड की बात करते हैं और फिर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? तो बैरन और नारकोंडम। आपको याद होगा बैरन जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पर देखिए बैरन और नारकोंडम, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा ये वाला प्रश्न है कि किसी देश का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितने गुणक के अंतर में रहता है? बताइए, किसी देश का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितने गुणक के अंतर पर रहता है? तो फ्रेंड्स ये 4 मिनट के। ठीक है ना, और भारत का जो मानक समय है ग्रीनविच माध्य टाइम से, मिन टाइम से 5.5 घंटा, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट आगे है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है। तो न्यूनतम दूरी रहती है कब? तो 3 जनवरी के दिन, इसको उपसौर बोला जाता है। ठीक है ना, और अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई के दिन, उसको अपसौर बोला जाता है। 4 जुलाई के दिन होता है ना जो, उसको हम लोग बोलते हैं अपसौर। ठीक है ना, और न्यूनतम दूरी जो होती है ये होती है 3 जनवरी के दिन, इसको बोला जाता है उपसौर। यहाँ मैं लिखता हूँ उपसौर, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलिए देखिएगा कपास की खेती के लिए भारत की काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। बिल्कुल सही है, और यह मिट्टी भारत की प्रायद्वीपीय क्षेत्र में विकसित हुई है, ये भी सही है। बट यहाँ पर आप जब ऑप्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट होगा, दोनों अ व सत्य हैं लेकिन ब अ का कारण नहीं है। बिल्कुल कारण नहीं है ये, बट स्टेटमेंट दोनों सत्य दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, और कपास की जो मिट्टी होती है काली मिट्टी, इसी में होती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। देखिए अरावली के पश्चिम में राजस्थान के भाग पूर्वी भागों की अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त करते हैं। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, और कारण कह रहा है कि अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा के समानांतर है, ये भी सही है। इसीलिए जो है अरावली के पश्चिम में राजस्थान के जो भाग हैं पूर्वी भागों की अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त करते हैं। तो बिल्कुल आपका दोनों अ ब सत्य है और ब अ का सही कारण भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि जैव क्षेत्रीय भंडारों की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो कुल जैव विविधता का संरक्षण करना। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए किस राज्य के संग बिहार की गंडक परियोजना काल में साझेदारी है? अच्छा, गंडक परियोजना जो है ना इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी, और ये बिहार और उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ इससे नेपाल भी लाभान्वित होता है। तो यहाँ पर तो उत्तर प्रदेश दिया गया है, नेपाल भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा राज्य कौन सा है? जनसंख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का, उसके बाद महाराष्ट्र का है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा कि बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल, यहाँ पश्चिम बंगाल बना लीजिए, सीमा पर स्थित है। तो पश्चिम बंगाल से किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार सटता है। कौन कौन सा जिला? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? तो देखिए झारखंड से कौन सी सीमा लगता है राज्य जिला का? तो रोहतास, उंगली पर काउंट करिए, 8 जिले हैं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मुंगेर दिया गया है। एक तो गया ठीक है,
जैसे कि मैंने आपको बताया है कि रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। तो इसमें से कोई भी जो जोड़ा दिया गया है ना वो सही नहीं दिया गया है। 8 जिलों का आप नाम बस याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा कि भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री अक्षांश से निकटतम है, बताइए। 8 डिग्री अक्षांश से यहाँ पर पूछा गया है कि निकटतम है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये आपका है कन्याकुमारी। 8 डिग्री अक्षांश भारत के लक्षद्वीप और मालदीव के बीच अवस्थित है और भारतीय प्रायद्वीप का कन्याकुमारी इसके समीप उत्तर में स्थित है। तो कन्याकुमारी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न कर लेंगे हम लोग कि गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को कहते हैं। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाए। अब यहाँ पर देखिएगा गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसको खादर कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछता कि गंगा के मैदान में पुराने जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहते हैं, तो उसको बांगर कहा जाता है, ठीक है। चलिए ये प्रश्न पिछले बार 1275 पोस्ट का जो एग्जाम हुआ था बिहार दरोगा का, उसी में पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया है, यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और 22 मई के दिन क्या मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो सारे पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये आपका हो जाएगा कोरोमंडल तट। यहाँ पर कोरोमंडल तट हो जाएगा। और देखिए कोंकण तट क्या है, तो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और यह दमन से गोवा तक फैला हुआ है। उसके बाद अगर हम मालाबार तट की बात करते हैं तो देखिए भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी विस्तार को मालाबार तट कहा जाता है, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न है कि पालर पानी क्या है। पालर पानी क्या है, तो पालर पानी जो है ये आपका वर्षा जल है। वर्षा जल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रमुख क्या है, बताइए। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रमुख क्या है, तो फ्रेंड्स देखिए कुद्रमुख जो है ना यह एक पर्वत चोटी है और ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। और कुद्रमुख जो है ना ये लौह अयस्क के लिए भी फेमस है, ठीक है ना। यहाँ पर लौह अयस्क भी पाया जाता है, लौह अयस्क का यहाँ पर भंडार पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये एक तरह का पर्वत चोटी है और ये आपका कर्नाटक में पड़ता है और यहाँ पर लौह अयस्क का भंडार पाया जाता है। उसके बाद देखिए भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, इसमें से एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तो फ्रेंड्स ये कौन सा है, तो ये आपका केबुल लामजाओ है। केबुल लामजाओ है, ध्यान रखिएगा कौन सा है, केबुल लामजाओ है। और ये कहाँ पर पड़ता है, तो फ्रेंड्स ये मणिपुर में पड़ता है। अच्छा लोकटक झील भी पूछा गया है, पिछले बार ही बिहार दरोगा के पेपर में लोकटक झील भी मणिपुर में ही पाया जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। और बाकी यहाँ पर तो आप देख ही सकते हैं कि जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है और मानस असम में है। देखिए कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं, बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये आपका भारत म्यांमार सीमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा कि एकरा राजधानी है। अच्छा एकरा कहाँ की राजधानी है फ्रेंड्स, तो एकरा जो है ये घाना की राजधानी है। अच्छा सेनेगल की राजधानी कहाँ पर है, तो ध्यान रखना आपको सेनेगल की राजधानी कहाँ पर है, तो डैकर है। इस तरह से डैकर सेनेगल की राजधानी याद रखिएगा, या डकार भी आपको कहीं की इस तरह से भी लिखा मिलेगा, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा युगांडा की राजधानी कहाँ पर है, तो कंपाला है युगांडा की राजधानी। अच्छा ट्यूनीशिया की राजधानी कहाँ पर है, तो ट्यूनीशिया की राजधानी जो है ये ट्यूनिस है। ट्यूनीशिया की राजधानी है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं। गंगा के निचले मैदान, तो फ्रेंड्स ये किस फसल के लिए, तो फ्रेंड्स ये जूट के लिए। किस फसल के लिए, जूट के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बेलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला खान, अभी मैंने कुद्रमुख के बारे में बताया है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और बेलाडीला भी लौह अयस्क के लिए ही प्रसिद्ध है। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। और पूछा जाएगा कि बेलाडीला की खान में कौन सा लौह अयस्क पाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें जो है आपका कौन सा, तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स हेमेटाइट, ठीक है। तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा हेमेटाइट, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 में भारत के
किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा? लिंगानुपात न्यूनतम रहा, बताइए। तो देखिए लिंगानुपात न्यूनतम रहा था कहाँ पर? तो फ्रेंड्स ये दमन और दीव में, ठीक है ना, दमन और दीव में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था। और वहीं अधिकतम पूछता तो पुडुचेरी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, लिंगानुपात के बारे में अगर बात करते हैं तो केरल में सबसे ज़्यादा रहा था, राज्यों की बात करते हैं, बट यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, ठीक है ना। तो न्यूनतम रहा है दमन और दीव में, और अधिकतम पूछेगा तो पुडुचेरी, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु। अच्छा, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु जो है ना, ये फरक्का है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, और जहाँ पर गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले 2 धाराओं में बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फरक्का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, फरक्का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जापान का मुद्रा का नाम है? तो आपको पता है जापान की मुद्रा क्या है? येन जापान की मुद्रा है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है, ठीक सेम वैसे ही प्रश्न सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया है ज्योग्राफी का। उसके बाद देखिएगा कि कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी में मिलती है? अच्छा, कोसी नदी आपको पता है कहाँ पर मिलती है? तो कटिहार के कुर्सेला में, ठीक है ना। अच्छा, अगर पुनपुन पूछेगा तो पुनपुन फतुहा में मिलती है। पुनपुन कहाँ पर मिलती है गंगा में? तो फतुहा में, ठीक है ना। अच्छा, अगर घाघरा पूछेगा कहाँ पर मिलती है, तो घाघरा जो है ना ये रेविलगंज में मिलती है। रेविलगंज सारण में, छपरा में रेविलगंज में ये मिलती है, ठीक है, घाघरा यानी कि सरयू। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटियागो राजधानी है। सेंटियागो कहाँ की राजधानी है? अच्छा, एक एक करके मैं बता देता हूँ। सेंटियागो देख लीजिए, ये चिली की राजधानी है। अच्छा, उरुग्वे की राजधानी कहाँ पर है? तो देखिए उरुग्वे की राजधानी जो है ये मोंटेविडियो है। कहाँ पर है उरुग्वे की राजधानी? मोंटेविडियो, मोंटेविडियो, ठीक है ना, मोंटेविडियो ये उरुग्वे की राजधानी है। अच्छा, पेरू की राजधानी कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा पेरू की राजधानी लीमा है, पेरू की राजधानी लीमा है, ठीक है ना। अच्छा, गुआना की राजधानी कहाँ पर है? तो गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। कहाँ पर है? जॉर्ज टाउन है, जॉर्ज टाउन। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है? एल नीनो का प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन को पढ़िए, मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी जो है, ये प्रभाव सही नहीं दिया गया। क्यों? तो क्योंकि एल नीनो पेरू तट के जल का तापमान कम नहीं करता है, बल्कि सामान्य से अधिक गर्म कर देता है। तो यहीं पे पेरू तट के जल का तापमान कम कर देता है, ये गलत है। कम नहीं करता है बल्कि सामान्य से ज़्यादा गर्म कर देता है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, मतलब इसका प्रभाव नहीं है एल नीनो का। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो देखिए ऑपरेशन फ्लड की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है ना। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में दुग्ध उत्पादन का जनक माना जाता है। चलिए मत्स्य उत्पादन से संबंधी जो है ये नीली क्रांति है, ठीक है, और खाद्यान्न से हरी क्रांति है, हरित क्रांति, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? कांगड़ा, तो देखिए कांगड़ा जो है ना ये लघु चित्रकला ये हिमाचल प्रदेश की है। ध्यान रखिएगा कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। तो आप देख सकते हैं आर्ट कल्चर से भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दुर्गावती जो आपका जलप्रपात है ये बिहार के किस जिले में स्थित है? दुर्गावती जलप्रपात। तो फ्रेंड्स दुर्गावती जलप्रपात जो है ये आपका कैमूर में है। कहाँ पर? कैमूर में। चलिए दुर्गावती जलप्रपात, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि भारत के, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जलमंडल भंडार स्थित है? सबसे उत्तरी दिशा में, तो ये आपका कोल्ड डेजर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए सिमलीपाल उड़ीसा में है, मानस कहाँ पर है? तो ये असम में है, और नंदा देवी उत्तराखंड में। और कोल्ड डेजर्ट आपका लद्दाख से हिमाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? जनसंख्या घनत्व किस राज्य में? तो अगर हम राज्य की बात करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व ये बिहार का रहा है, ठीक है ना, बिहार का रहा है सबसे ज़्यादा। और केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो दिल्ली का रहा है। चलिए उसके बाद और सबसे कम जनसंख्या घनत्व राज्यों में अरुणाचल प्रदेश का रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, कौन सा ये आपका राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता आपको पता है, अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर के करते हैं तो देखिएगा आपका हो जाएगा केरल हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा, और फिर आपका हो जाएगा मिजोरम,
तो यहाँ पर मिजोरम हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अधिकतम क्षेत्र वाले अति सघन वन मिलेंगे, यानी कि इसको क्या बोला जाता है, वेरी डेंस फॉरेस्ट बोला जाता है, VDF, ठीक है ना। तो अधिकतम क्षेत्र में अति सघन वन कहाँ मिलेंगे, किस जिला में, बिहार के, तो ये पश्चिम चंपारण जिला में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही थी, केंद्र शासित प्रदेश में, तो न्यूनतम रहा था अंडमान निकोबार में और अधिकतम रहा था दिल्ली में, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। देख सकते हैं जनगणना से प्रश्न बहुत सारा पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि किस राज्य का बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है, सॉरी बिहार राज्य का पूछा है, तो आपको याद रखना 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर है, समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र, तो फ्रेंड्स ये गुजरात के जामनगर में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो फ्रेंड्स ये लोकटक झील को, मणिपुर में पड़ता है, और अभी केबुल लामजाओ भी मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, मणिपुर में। और देखिए पुलिकट आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पड़ता है। हुसैन सागर झील ये आपका राजस्थान में, सॉरी हुसैन सागर झील जो है ये आपका तेलंगाना में पड़ेगा, और ढेबर झील जो है ये आपका राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है, तो ये आपका जमुई हो जाएगा, जमुई राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसको फसल चक्र कहा जाता है। अच्छा रुपया मुद्रा है कहाँ की, तो देखिए रुपया जो मुद्रा है ना ये इंडोनेशिया की है, बांग्लादेश की टका है, भूटान का नगुल्ट्रम है, और भारत की रुपया है, ठीक है ना। और रुपया जो है ना ये आपका इंडोनेशिया का है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ डोमट मैदानों का भाग नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो फ्रेंड्स ये आपका पूर्णिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है, त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग, तो इसमें से आप देख सकते हैं पश्चिमी और पूर्वी घाट नहीं है, ठीक है। बाकी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, हिमालय और अन्य पर्वतीय श्रेणियाँ, ठीक है, और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, यह ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लाल लेटेराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है, तो ये काजू के लिए उपयुक्त है, ठीक है ना। और काली मिट्टी कपास के लिए होती है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है। अच्छा बात यूनेस्को क्या ही है, तो इसकी स्थापना जान लीजिएगा 1945 में हुई थी, ठीक है ना, लंदन में स्थापना हुई थी, बट इसका हेडक्वार्टर याद रखना है फ्रांस के पेरिस शहर में है। और इसका मुख्य कार्य यहाँ पर शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति स्थापित करना है। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, अधिकतम रोहतास का है, न्यूनतम पूर्णिया का है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है। हून मनाया जाता है कहाँ पर फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है मणिपुर में, कहाँ पर, मणिपुर में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, दिहांग दर्रा, तो फ्रेंड्स ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित में से देखिए कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा सबसे बड़ा जो है ये आपका राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग आगे प्रश्न लेंगे कि कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है, तो देखिए कोटोपैक्सी जो है यह कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो यह इक्वाडोर में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न जो है पिछले वर्ष 2213 पदों पर जो बिहार दरोगा की वैकेंसी आई हुई थी, जिसका पीटी एग्जाम दिसंबर 2021 में लिया गया था, उसमें पूछा गया। देखिए दूसरा प्रश्न है कि विषुवतीय वर्षा वन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड्स इसको जाना जाता है सेलवास के नाम से, ठीक है। पंपास जो है ये कहाँ पर है, तो पंपास जो है फ्रेंड्स ये अर्जेंटीना में है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है। भारत का मानक याम्योत्तर जो है ये आपको पता है कि 82.5 डिग्री ईस्ट जो है यह जो देशांतर है इसको मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है,
ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यह जो है फ्रेंड्स, यह इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। चलिए, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका कौन सा इसमें से? तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? तो देखिए, किम्बरले जो है यह हीरे के लिए प्रसिद्ध है, हीरा खनन केंद्र है, याद रखेंगे, यह दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसी प्रकार से मैंने फ्रेंड्स आपको हिस्ट्री को भी अलग वीडियो में कवर कराया हुआ है, करा दिया है। आज ज्योग्राफी पूरा हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट वीडियो में साइंस में आपको करवा दूंगा। देखिए, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है? तो फ्रेंड्स यह जो हो जाएगा कील नहर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी है? कील नहर जो है विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है। जर्मनी में है यह कील नहर, इसको ध्यान रखें। कहाँ पर? जर्मनी में। चलिए, उसके बाद देखिए, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा जो है यह पूछा गया है कि कहाँ से नहीं गुजरती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यह कहाँ से होकर के नहीं गुजरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सोकर झील जो वेटलैंड जो है, आर्द्रभूमि जो है, इस तरह से आपने हिंदी में पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन शुद्ध लिखा जाता है सोकर, अंग्रेजी में यहाँ पर लिखा गया है। यह जो है फ्रेंड्स, यह भारत के किस क्षेत्र में है? तो फ्रेंड्स यह जो है लद्दाख में है। कहाँ पर है यह? लद्दाख में है। और अत्यधिक खारे जल के वाष्पीकरण के कारण हाशिए पर यह पहुँच गया है, और सफ़ेद नमक के प्रवाह के कारण इसे सोकर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सफ़ेद झील। सोकर का मतलब होता है सफ़ेद झील। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? सबसे उत्तरी बिंदु जो है यह कौन सा है? बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए, सबसे उत्तरी बिंदु जो है फ्रेंड्स, यह आपका हो जाएगा इंदिरा कौल। और ये कहाँ पर है इंदिरा कौल? तो जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिणी अगर पूछेगा, सबसे दक्षिणी बिंदु, तो ये इंदिरा पॉइंट है, जो कि कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह निकोबार में है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नामदफा जो है यह कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। वीडियो को बनाने में 4 से 5 घंटे का मैंने समय दिया हुआ है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है केरल में। देखिए, ध्यान दीजिएगा, गर्मी के मौसम जैसे ही आता है प्री मानसून वर्षा सामान्य हो जाती है, विशेषकर केरल एवं कर्नाटक राज्य में। और ये वर्षा आमों को जल्दी पकने में मदद करती है, इसीलिए इन्हें आम्र वर्षा कहा जाता है। केरल हो जाएगा राइट आंसर इसका। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव का आयोजित किया जाता है? तो कटी बिहू जो है, जितने भी बिहू फेस्टिवल हैं, ये असम में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो सक्रिय जो है बैरन द्वीप है। कौन सा? बैरन हो जाएगा। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइएगा। तो फ्रेंड्स यह जो है देहरादून में है, देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का? अब ध्यान दीजिएगा, देखिए चाय के उत्पादन में पूरे विश्व में अगर बात करें हम, तो भारत का स्थान जो है दूसरा है, और उपभोक्ता के मामले में भारत पहले स्थान पर है। ठीक है, भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कंट्री है। अगर हम राज्य में बात करें, राज्य में पूछा गया, तो असम में सबसे ज़्यादा होता है चाय का उत्पादन। कॉफ़ी का कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आकार में है? तो भारत जो है विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन से रामसर प्रस्ताव संधि से संबंधित है? तो देखिए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, आर्द्रभूमि का संरक्षण। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं आवश्यकता आधारित उपयोग हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। और देखिए, इसका नाम जो है कैस्पियन सागर पर स्थित ईरानी शहर रामसर के नाम पर रखा गया है, जहां पर 2 फरवरी 1971 को इस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए, क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? हालांकि यह जो प्रश्न है ज्योग्राफी का नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इंपॉर्टेंट है, शामिल किया हुआ है। तो क्वाड में भारत है, अमेरिका है, उसके बाद जापान है, और कौन सा कंट्री है? तो ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर देखिए, क्वाड में कौन कौन से देश हो जाएंगे? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वाड में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में जल
प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? ये प्रश्न अभी भी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको विशेष रूप से इस प्रश्न को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा उसको ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण एवं देश में जल की स्वास्थ्यकरता को बनाए रखने के लिए बहाल करने हेतु अधिनियमित किया गया था 1974 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में है यह। उसके बाद देखिए हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? तो भारत और बांग्लादेश को यह जोड़ता है, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक। उसके बाद देखिए आयरिश सागर कहाँ पर स्थित है? आयरिश सागर बताइएगा, आयरिश सागर जो है यह कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स, आयरिश सागर जो है यह कहाँ पर स्थित है? अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, देखिए आयरिश सागर के बारे में पूछा गया है, तो ध्यान से सुनिएगा। आयरिश सागर जो है यह कहाँ पर है? तो यह अपनी दक्षिणी और उत्तरी सीमाओं पर अटलांटिक महासागर के साथ आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के द्वीप राष्ट्रों के बीच स्थित है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका हो जाएगा ब्रिटेन के पश्चिम में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित मैनग्रोव स्थलों पर गौर करें और उपरोक्त में से कौन सा या कौन से भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए भीतरकनिका जो है यह उड़ीसा में है, पिचावरम जो है ये तमिलनाडु में है, जो कि भारत के पूर्वी तट पर हैं, दोनों भारत के पूर्वी तट पर स्थित हैं। कुंडापुर जो है यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, यह कर्नाटक में है। पूछा गया कि कौन से पूर्वी तट पर स्थित है, तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जलेस्पला दर्रा जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो जलेस्पला और नाथुला दर्रा, नाथुला भी याद रखेंगे और जलेस्पला दर्रा जो है सिक्किम में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं? तो नीति दर्रा है, माना दर्रा है और लिपुलेख दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा और यांगयाप दर्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुरलेन राष्ट्रीय पार्क जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, यह पार्क भारत म्यांमार की सीमा के पास स्थित है, मिजोरम में। तो मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिजोरम में दम्फा अभयारण्य भी है, इसको भी आप याद रखेंगे, आगे मिलेगा कि दम्फा अभयारण्य या दम्फा नेशनल पार्क यह कहाँ पर है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, मिजोरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदस्थिति से पदोन्नत कर दिया गया? पहले प्लूटो ग्रह हुआ करता था, लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि अगस्त 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। यह निर्णय चेक गणराज्य की राजधानी पराग में हुई, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की महासभा में लिया गया था। 2006 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी यूएसए की स्थानीय पवन है? देखिए इसमें से यूएसए की जो स्थानीय पवन है ये चीनुक हो जाएगा। चीनुक जो है एक प्रकार का शुष्क पवन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फॉन जो है यह भी एक प्रकार का शुष्क पवन है, यह स्विट्जरलैंड में बहती है। हर्मटन जो है यह शुष्क धूल भरी पवन है जो पश्चिमी सहारा क्षेत्र में उत्तर पूर्व की ओर बहती है। मिस्ट्रल जो है यह ठंडी पवन है और यह दक्षिणी फ्रांस में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? बिहार में स्थित नहीं पूछा गया है, जो कि यहाँ पर औरैया हो जाएगा, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। बाकी मुजफ्फरपुर में कांटी है, बरौनी है, कहलगांव है, ठीक है, ये बिहार में है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? यहाँ पर एक तरफ तापीय ऊर्जा संयंत्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। तो देखिए कोरबा जो है पूछा गया कि सही सुमेलित है। कोरबा जो है यह उत्तर प्रदेश में नहीं है, यह छत्तीसगढ़ में है, तो गलत हो गया। रामागुंडम जो है यह तमिलनाडु में नहीं है, यह तेलंगाना में है। तालचेर जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है, तालचेर उड़ीसा में है। कवास जो है यह गुजरात में है, यह बिल्कुल सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही दिया गया है? ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, सही है। ककोलत नवादा में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे कहाँ पर, नवादा में है।
भीम बांध बिहार के मुंगेर जिला में है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ये भी सही है। ठीक है, तो तीनों सही हो गया। उसके बाद देखिए विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, ये भी सही है। यानी कि चारों के चारों जो हैं ये सही दिए गए हैं। तो देखिए ऑप्शन में 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जाग्रोस पर्वत कहाँ पर स्थित है। जाग्रोस जो है यह दक्षिण पश्चिम ईरान में है, ईरान राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित है। बिहार दरोगा यानी कि बिहार एसआई में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं उन सभी को मैंने आज एक वीडियो में कवर करवा रहा हूं। वीडियो को प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर देखिए भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है, कथकली, कुडियाट्टम, मोहिनीअट्टम ये केरल के हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा यक्षगान कहाँ का है, तो कर्नाटक का है। ठीक है, एक कथकली है, कथकली उत्तर भारत का हो जाएगा। सॉरी कथक है, कथकली तो ये मैंने बता दिया आपको केरल का है, एक कथक है सिर्फ कथक। ठीक है, ये उत्तर भारत का है कथक। क्लियर। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी जो है यह गोदावरी हो जाएगा। यह गोदावरी नदी जो है यह पश्चिमी घाट स्थित नासिक के पास त्रयंबकम पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समानांतर स्थित है। तो देखिए यह जो है ग्रेट बैरियर रीफ यह पूर्वी तट के समानांतर है और 1981 में 1981 में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया जा चुका है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर पूर्व। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो यह कृष्णा पर है। ठीक है, जहाँ भी अर्जुन आ जाए समझिए उनका संबंध कृष्णा से है। चलिए महाभारत आपने देखा भी है। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 4.54 बिलियन वर्ष, यानी कि 4 से 5 बिलियन वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिलियन वर्ष। अगला प्रश्न हमारा कि एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जलडमरू मध्य का नाम क्या है। तो यह जलडमरू मध्य जो है यह बेरिंग जलडमरू मध्य है। ठीक है, यह उत्तर में आर्कटिक महासागर एवं दक्षिण में प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, जोड़ती है और ये अलग करती है किसको, तो यह बेरिंग जलडमरू एशिया और उत्तरी अमेरिका को। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है। नेपाल से संबंधित नहीं है तो यहाँ पर देखिएगा अराकान योमा। अराकान योमा को जो है रखाइन पर्वतमाला भी कहा जाता है और यह म्यांमार की पर्वतमाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि हीराकुंड बांध जिस नदी पर स्थित है वह कौन सी है। तो हीराकुंड महानदी पर है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खमसिन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है। स्थानीय पवन है खमसिन, तो खमसिन गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय पवन है मिस्र की। कहाँ की, मिस्र की, तो मिस्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ, तो पैसिफिक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कि जयप्रकाश सेतु जो है जयप्रकाश पुल यह निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो यह जयप्रकाश सेतु जो है यह गंगा नदी पर है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी। तो यह भूकंप आया था 2001 में, जनवरी का महीना था, 2001 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी। पहली की गई थी 1977 में, दूसरी 1980 में, तीसरी 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। अरुण 3 जो है यह स्थित है नेपाल में और यह जल विद्युत परियोजना का निर्माण जो है अरुण नदी पर किया गया है भारत की सहयोग से, जो कि नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा कि ट्यूरिंग अवार्ड जो है किस क्षेत्र में से संबंधित है। ट्यूरिंग दिया जाता है कंप्यूटर के क्षेत्र में, कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के फील्ड में यह दिया जाता है ट्यूरिंग अवार्ड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ ही तटीय क्षेत्र बनाती है वह कौन सी है। तो यह जल राशि जो है यह कौन सी जल राशि है, यह आपसे पूछा गया है। तो बिस्के की खाड़ी हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है कि हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है। हिप्पोकैम्प जो है यह नेपच्यून यानी कि वरुण का है, तो नेपच्यून ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा है। ब्लू माउंटेन, तो ब्लू माउंटेन यह भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम राज्य में म्यांमार की सीमा के निकट है, तो यह आपका हो जाएगा मिजोरम करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू माउंटेन को एक और नाम से जाना जाता है फोंग पुई, यहाँ मैं लिख देता हूँ फोंग पुई। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कि सियाचिन हिमनद स्थित है। सियाचिन हिमनद जो है यह काराकोरम श्रेणी में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है। वेरीनाग यह आपका झेलम का है, झेलम यह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में है। ठीक है, वेरीनाग वहीं से उद्गम होती है। उसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर स्थित है, गंडक नदी के तट पर स्थित है, वह कौन सा है। भारत नेपाल की सीमा पर है, यह आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क हो जाएगा। बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में है। अगला प्रश्न हमारा कि रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। रंगनाथिट्टू जो है ये कर्नाटक में है। उसके बाद देखिए सत्रिया लोक नृत्य जो है यह शास्त्रीय नृत्य है, यह कहाँ की शैली है। सत्रिया जो है यह असम की है। ठीक है, बिहू भी असम का है, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन दिया गया है और तर्क दिया गया है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी नदियाँ हैं, सही है। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित है, बिल्कुल सही है। तो ये बारहमासी होती हैं और ये चूँकि हिमालय पर ग्लेशियर जो है धीरे धीरे पिघलता है और इसीलिए नदियाँ बारहमासी होती हैं। तो कथन भी सही है और रीज़न इसकी सही पुष्टि करता है क्योंकि इनका स्रोत जो है उद्गम का वो हिमालय में है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की पुष्टि करता है। उसके बाद देखिए निम्बो बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है। निम्बो बाजगो जो है यह किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स निम्बो बाजगो जो है याद रखना है आपको, यह लद्दाख में सिंधु नदी पर है। उसके बाद देखिए ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। अच्छा ओजोन क्षेत्र के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा गैस है। तो यह CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मिलान करना है, एक तरफ बाघ आरक्षित क्षेत्र है, दूसरी तरफ राज्य। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, पेरियार केरल में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है और बांदीपुर कर्नाटक में है। क्लियर है, अब इसको आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। एक बार चेक कर लीजिए, 4 3 2 और 1, 4 3 2 और 1 बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए केसर का मुख्य उत्पादक राज्य। अब यहाँ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भी जोड़ लीजिए, एक राज्य बना लीजिए और यहाँ केंद्र शासित प्रदेश भी आप लिख लीजिए प्रश्न में। तो ये आपका जम्मू कश्मीर है। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स यह जो पोर्ट ब्लेयर के समीप स्थित है, तो अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है इसमें से आपका मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है, बाकी ब्राज़ील इंडोनेशिया और कीनिया से होकर के गुजरती है, मैक्सिको से नहीं गुजरती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है। तो सर्वाधिक ट्यूबवेल के द्वारा होता है कहाँ पर। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में होता है और नहर से भी उत्तर प्रदेश में ही सर्वाधिक सिंचाई होती है। सरक्रिक विवाद किन दो राज्यों के मध्य है। सरक्रिक जो है यह गुजरात में है और यह भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद है। नांगल किसके लिए फेमस है। नांगल जो है ये फर्टिलाइजर के लिए, उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है नांगल। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा। सर्वाधिक लिंगानुपात इन ऑप्शन में से आपको बताना है। सर्वाधिक लिंगानुपात इनमें से जो रहा है यह आपका तमिलनाडु का रहा है। उसके बाद देखिएगा कि लूसी दुनिया की सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस में है, किस देश में है लूसी। उसके बाद माउंट सिनाबोंग, यहाँ मैं लिखता हूँ माउंट सिनाबोंग और माउंट मेरापी। माउंट मेरापी ये तीन नाम आप याद रखेंगे, इंडोनेशिया में है। लूसी, सिनाबोंग और मेरापी ये इंडोनेशिया में है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर के डेल्टा तक गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र जो है यह तिब्बत जो कि चीन में पड़ता है, उसके बाद भारत और बांग्लादेश से होते हुए ये जगह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, तो ये आपका चीन हो जाएगा। ठीक है, चीन, भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है।
भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। सबसे ज़्यादा शेयर करता है बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। ताइवान नहीं होगा इसमें से, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट है? तो इसमें से आपका कौन सा पश्चिमी घाट हो जाएगा। जैव विविधता का यह सबसे प्रमुख हॉट स्पॉट है। उसके बाद देखिए गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं? तो देखिए ये मृदा लोयस मिट्टी कहलाती है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल या इंटेंजिबल बना लीजिए, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें से जो है शामिल नहीं है आपका बिहू शामिल नहीं है, बाकी योगा, संकीर्तन और रमन शामिल है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है? तो ये अंकोर वाट में कंबोडिया में है अंकोर वाट का मंदिर, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। और यह मंदिर सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। इसका निर्माण करवाया था सूर्यवर्मा द्वितीय ने, ठीक है। चलिए तो ये कंबोडिया हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह ओजोन परत के संरक्षण हेतु सितंबर 1987 में 1987 में हस्ताक्षरित किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसके तहत सीएफसी एवं अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन पर जो है चरणबद्ध रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया था। और यह प्रभावी हुआ था 1 जनवरी 1989 से, और यह हस्ताक्षरित हुआ था 1987 में। दोनों को ध्यान रखेंगे तो ओजोन परत संरक्षण हो जाएगा। उसके बाद देखिए जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का एक सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वह कौन सा है? तो देखिए जापान के योकोहामा में प्राकृतिक आपदाओं का पहला विश्व सम्मेलन 23 से 27 मई 1994 तक जापान के योकोहामा में आयोजित किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा प्राकृतिक आपदा नियंत्रण, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा भारतवर्ष का नूनमाटी या कहीं कहीं नूनमती भी इसे लिखा मिलेगा आपको, ऐसे नूनमती, नूनमती, ठीक है। ये किस राज्य में है? तेल सौदा कारखाना। तो नूनमती जो है असम में है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश है, अधिकतम बिहार है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो सबसे कम जो है यह केरल में है। अगला प्रश्न है क्वेटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? बता देखिए क्वेटो प्रोटोकॉल जो है इस पर जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से जुड़ी हुई है, ठीक है। क्वेटो जापान में 1997 पर इस पर हस्ताक्षर किया गया था 1997 में, और यह प्रभावी हुआ 2005 से। ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो फ्रेंड्स यह करता है बृहस्पति ग्रह। भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया? यह संशोधन 1988 में किया गया। अगला प्रश्न हमारा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, देखिए दक्षिणतम बिंदु अब पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो दक्षिणतम बिंदु जो है यह आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? लोनावाला महाराष्ट्र में है। नामदफा बाघ अभयारण्य, नामदफा जो है ये कहाँ पर है? नामदफा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। चलिए दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी, तो यह अन्नाईमुडी है जो कि अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। कलोल विद्युत परियोजना जो है कहाँ पर है? तो कलोल जो है यह कहाँ पर है? कलोल गुजरात में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि देश के किस राज्य में नहर सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद देखिए भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह कौन सा है? तो यह देश जो है यह म्यांमार है। म्यांमार टोटल 4 भारतीय राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर से। उसके बाद देखिए सिंधु नदी की लंबाई लगभग उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? या तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्लेट रूपांतरित रूप है, तो स्लेट जो है यह शैल का रूपांतरित रूप है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है वह कौन सा है? तो यह बुध ग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उस शहर का देशांतर क्या है जहाँ का स्थानीय समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम है?
तो यह आपका 30 डिग्री पूर्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए गारो जनजाति मुख्यतः पूछा गया, तो गारो मेघालय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म पानी का स्रोत कहाँ पर है, तो राजगीर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मध्य प्रदेश का नेपा नगर में है, तो मध्य प्रदेश के नेपा नगर में न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल सिल्क का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य, तो यह राज्य जो है यह कौन सा राज्य है, तो यह कर्नाटक राज्य है। ठीक है, उसके बाद देखिए मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सब के नाम से किसको जाना जाता है, तो शुक्र ग्रह को। पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की भगनी, इन सब के नाम से जाना जाता है। शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप। बुध और शुक्र दोनों ग्रह के पास। न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है, तो न्यूजीलैंड का मोआ पक्षी है। कीवी भी न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है, यहाँ विलुप्त पूछा गया तो मोआ हो जाएगा। डोडो जो है यह मॉरिशस का पक्षी है जो विलुप्त के कगार पर है। उसके बाद देखिएगा क्वेटो प्रोटोकॉल निम्न में से किसके साथ जुड़ा हुआ, अभी मैंने आपको बताया क्वेटो प्रोटोकॉल जुड़ा हुआ है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने से। इस पर साइन हुआ था 1997 में और प्रभावी हुआ था 2005 से, तो ग्रीन हाउस हो जाएगा। ओजोन परत को CFC से बचाने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि, तो यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ऑलरेडी इसको डिस्कस करा दिया है मैंने आपको। मूसी और भीम नदी जो है यह किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो फ्रेंड्स यह नदी जो है यह कृष्णा की सहायक नदी है। ओडिशा की बादाम पहाड़ जो है इसकी खदानें खनन के लिए प्रसिद्ध हैं, तो फ्रेंड्स यह हेमेटाइट के, जो कि एक लौह अयस्क है हेमेटाइट, इसी के जो है लिए फेमस है। सुंदरी पेड़ प्रसिद्ध प्रजाति कहाँ पाई जाती है, सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी पेड़ जो है यह मैनग्रोव वनस्पति है, जो कि आपका सुंदरवन डेल्टा है वहीं पर पाई जाती हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मैनग्रोव हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम, तो इसका हंटर दूसरा नाम है, ओरियन तारामंडल का हंटर हो जाएगा। लुसाई बोली जो है भारत के किस राज्य में बोली जाती है, लुसाई बोली जाती है मिजोरम में। उसके बाद देखिए रियो शिखर सम्मेलन किसके साथ जुड़ा हुआ है, पृथ्वी सम्मेलन, आपको याद आ गया होगा 1992 में हुआ था, जो कि जैव विविधता पर कन्वेंशन था। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो बक्सा जो है यह किस राज्य में है, तो यह पश्चिम बंगाल में है। झारखंड देश का कौन सा राज्य बना था, झारखंड जो है यहाँ पर देखिए 15 नवंबर सन 2000 को भारत का यह 28वां राज्य बना था, 28वां हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है, तो यह जो है लुधियाना में है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो दुग्ध उत्पादन से है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। सतलज, चिनाब, रावी नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो यह सिंधु की सहायक नदी है। स्वेज नौ परिवहन नहर जो है भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर से। उसके बाद देखिएगा आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी